हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू अ टाइम टू टॉक, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। पोएट नेम यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और ये बहुत ही सुंदर पोम है। दिस पोम टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, मतलब हमें दोस्तों के साथ बिताने का महत्व, मतलब उनसे बातें करनी चाहिए और समय बिताना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीड एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल पोम कमिटेड टू फ्रेंडशिप, मतलब कि दोस्तों को, मतलब कि इस खूबसूरती के साथ हमें, मतलब कि अपनी फ्रेंडशिप निभानी चाहिए और उसका भी आनंद लेना चाहिए। हमें उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स टू मी फ्रॉम द रोड, जब कोई दोस्त मुझे सड़क से बुलाता है, एंड स्लोज हिज हॉर्स टू अ मीनिंग वॉक, और अपने, मतलब कि घोड़े की जो उसकी चाल है उसका मीनिंग क्या है, मतलब कि बात करना। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक घोड़े को खड़े करके जो है वो बात करना चाह रहा है दोस्त से, तो वो मतलब कि रुक नहीं रहा, वो धीरे धीरे चल रहा है। आई डोंट स्टैंड स्टिल एंड लुक अराउंड, मैं मतलब स्टिल स्टैंड मतलब कि खड़ा होकर इधर उधर नहीं देखता, मतलब घोड़ा जो है धीरे धीरे चल रहा है। ऑन ऑल द हिल्स आई हैव नॉट हुड, हुड मीन्स यहाँ पे है अ टूल विद अ फ्लैट ब्लेड यूज्ड फॉर गार्डनिंग एंड फार्मिंग, मतलब कि ये एक ब्लेड जो कि यूज़ किया जाता है गार्डनिंग और फार्मिंग के लिए, एक ऐसा टूल, एक फ्लैट ब्लेड। आई डोंट स्टैंड स्टिल एंड लुक अराउंड, मैं उन सभी पहाड़ियों पर जहाँ मैंने जो है फार्मिंग की है, ऑन एंड शाउट फ्रॉम वेयर आई एम, वट इज इट, नो नॉट एज देयर इज टाइम टॉक। और आगे पॉइंट कहता है कि जहां मैं हूं वहां से चिल्लाकर पूछो ये क्या है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है बात करने के लिए समय चाहिए। आई थ्रस्ट माई हु इन द मेलो ग्राउंड, थ्रस्ट मीन्स हेयर टू पुश एंड मूव फोर्सफुली, एंड हु मीन्स हेयर, मैंने बताया था जो एक फ्लैट ब्लेड होता है जो यूज किया जाता है गार्डनिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, ऐसा टूल। और जो उसने अपना हु टूल है वो जो है थ्रस्ट, मतलब कि बहुत फोर्सफुली से जो है नीचे, जमीन के नीचे घुसा दिया है। ब्लेड एंड अप एंड 5 फीट टॉल, मतलब ब्लेड जो है सिर से जो ऊपर ब्लेड एंड अप, मतलब कि जहाँ से ब्लेड एंड होता है, और वो कितना घुसा दिया उसने, 5 फीट लंबा। एंड प्लॉड, प्लॉड हियर मीन्स टू टॉक विद ग्रेट एफर्ट्स, मतलब कि बहुत जोर से बातें करना। टू टॉक, आई गो अप टू स्टोन वॉल, और धीरे धीरे मैं पत्थर की दीवार तक जाता हूँ। फॉर अ फ्रेंडली विजिट, मतलब कि अपने दोस्त से बात करने के लिए। तो यहाँ पे एक दोस्त से बात करने को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, टाइम निकालना चाहिए, दोस्तों के साथ स्पेंड करना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि आप पूरा टाइम ही अपने आप को बिजी रखें। सो हियर अ टाइम टू टॉक विद फ्रेंड्स। नाउ कम टू द एमसीक्यू। तो यहाँ पे ए का यहाँ पे बी होगा। ही थिंक्स वर्क इज इम्पोर्टेंट बट टेकिंग ब्रेक्स इज ऑल्सो नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि वर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें ब्रेक भी जरूरी है लेना। चलिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोन वॉल इन द पॉम? स्टोन वॉल का क्या इंपॉर्टेंस बताया गया है यहाँ पे? इट सजेस्ट अ बाउंड्री बिटवीन वर्क एंड लेजर टाइम, मतलब कि हमें जो है बाउंड्री बिटवीन वर्क में और मतलब कि फ्रेंड से टाइम बात करना, लेजर टाइम स्पेंड करना, उसमें भी हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए। यहाँ पे बी का आपका, इसका होगा आपका डी पार्ट, डी। इन द गिवन लाइन्स व्हाई डज द पोएट चूज नॉट टू शाउट एंड आस्क हिज फ्रेंड व्हाट इज इट, मतलब ये जो लाइन है इसमें क्यों पोएट ने चूज किया है कि शोर नहीं मचाना चाहिए, एंड आस्क हिज फ्रेंड व्हाट इज इट, ये क्या है? तो ये होगा ही इज टायर्ड एंड नीड्स अ ब्रेक, मतलब वो काम करते करते थक गया, अब उसे जो है ब्रेक चाहिए बात करने के लिए अपने फ्रेंड से। यहाँ पर सेकंड का होगा बी, व्हाट डज द फ्रेज नो नॉट एज देयर इज अ टाइम टॉक सजेस्ट। सो हियर द पोएट प्रेफर टू कम्युनिकेट इन पर्सन, मतलब कि यहाँ पे पोएट कह रहा है किससे बात करने के लिए, पर्सन से बात करने के लिए। यहाँ पे पर्सन इसके फ्रेंड्स को बताया गया था पोम में। लेट्स सी हियर द क्वेश्चन आंसर्स, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं फर्स्ट। यहाँ पर आपको जो है थर्ड और फिफ्थ आंसर जो है आपको अपने ही ऑन वर्ड्स में लिखना है, तो हम बाकी क्वेश्चन आंसर शेयर करते हैं आपके साथ। See here the first question, what does the poet do when a friend calls out to him from the road? तो क्या किया उसने poet ने जब उसको फ्रेंड्स ने आवाज लगाया रोड पर? When a friend called out to the poet from the road, he doesn't stand still, वो खड़ा नहीं रहा बात करने के लिए, and look around, but thrust his hoe in the mellow ground and plods towards the stone wall for a friendly visit. वो जो है उसने अपना फील्ड में, खेतों में काम किया, वहाँ पे उसने जो है एक टूल से एक बहुत फोर्सफुली यहाँ पे जो है मेलो ग्राउंड में एक होल किया, और जो है वहाँ पर प्लॉट्स टूवर्ड्स, और आगे जो है स्टोन वॉल पर जाने लगा अपने फ्रेंड से बात करने के लिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट
फील अबाउट टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क टू विजिट हिज फ्रेंड, मतलब कि ऐसा पोइट को क्यों फील हुआ कि एक ब्रेक लेना चाहिए अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाने के लिए, काम से। द पॉइंट सीम्स टू वैल्यू टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, काम से हमें जो है एक ब्रेक लेना चाहिए, टू विजिट हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के पास जाने के लिए। ही डजेंट हेजिटेट टू लीव हिज वर्क, उसमें कोई भी हेजिटेट नहीं करनी चाहिए, मतलब कि अपना काम छोड़ते हुए हेजिटेट नहीं होनी चाहिए। एंड गोज फॉर अ फ्रेंडली विजिट, यहाँ पोइट जो है बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता एंड गोज फॉर अ फ्रेंडली विजिट, अपने फ्रेंडली विजिट के साथ मिलने जाता है। इम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग विद अदर्स, और इम्फेसाइजिंग मीन्स होता है फोर्स देकर फोर्सफुली बोलना, द इंपॉर्टेंस, और इस बात पे इंपॉर्टेंस दिखाता है कि कनेक्टिंग विद अदर्स, मतलब कि हमें दूसरों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए। सो होप यू अंडरस्टूड दीज आंसर्स वेरी वेल। और एक और आपका है लास्ट आंसर्स। What is the significance of the fact that the poet puts his who bleed and up and 5 feet tall before he goes to visit his friend? ऐसा फ्रेंड ने क्यों इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, सिग्निफिकेंस दिया कि जब उसने जो है अपना ब्लीड एंड अप और 5 फीट टोल जो है वहाँ पे उसने जो है फील्ड में वर्क किया बिफोर अपने विजिट जाने से पहले, फ्रेंड के पास जाने से पहले। द फैक्ट दैट द पोट पुट्स हिज हु bleed and up and 5 feet tall before visiting his friend might suggest that it is temporarily setting aside his work, symbolizing a break or pause in his labor to prioritize a social interaction. इसमें पॉइंट ये बता रहा है कि वो अपने काम को जो है एक टेम्पररी सेटिंग, मतलब कि अस्थायी रूप से जो है अपने काम को अलग रख रहा है। सिंबलाइजिंग अ ब्रेक, मतलब कि वो एक यहाँ पे ब्रेक लेना चाहता है, पॉज लेना चाहता है। इन हिज लेबर टू प्रायोरिटाइज सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि एक सामाजिक संपर्क को प्राथमिकता देने के लिए वह अपने लेबर को, काम को जो है वो एक ब्रेक दे रहा है। सो होप यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज समरी वेरी वेल। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी अच्छी लगे मेरी वीडियो। और जितना आप लाइक करेंगे मैं उतनी ही वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप ग्रामर का कोई सर्च करना चाहते हैं चैप्टर, तो चैप्टर नेम डालिए, मैंने नाउन के बहुत सारे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स के बहुत सारी वीडियो डाली हैं। आप देखिए आपके साथ कौन सा ग्रामर का पेज मैच कर रहा है, आप उस वीडियो से आंसर कर सकते हैं। या फिर जो है अपने प्रैक्टिस के लिए कोई भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का वीडियो आप प्रैक्टिस के तौर पर और समझने के तौर पे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।